जी प्राइम साहब, शुक्रिया कि आपने आज ब्रीफ किया सारी सूरत हाल के बारे में। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे। आपकी हुकूमत का कल 1 महीना ख़त्म हुआ है और 1 महीने के बाद आज तीसरी दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा होने जा रहा है रिपोर्टेडली। एक तरफ तो ये रिलीफ जो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ जब 15-20 रुपए का इम्पैक्ट हर महीने या 15 दिन बाद आ जाता है तो वो सारे जो इक़दाम आप करेंगे वो अधूरे रह जाते हैं। उससे निजात के लिए आपके जहन में आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में या हमारी हुकूमत की कंट्रोल में है, और जो जिम्मेदारी है हमारी वो इस हवाले से है कि हमारे हुकूमती इक़दामात जो है ना उसके तहत कोई कोताही ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस से जो जुड़ी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो ये समझते हैं कि इसमें ना हमारी बदनीयती, न कोताही, न गफलत शामिल है। हम उन चीज़ों पे यहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ जहाँ गवर्नेंस के रवैये हैं उनको तब्दील करके अगर कोई रिलीफ दिया जा सके कम से कम वो तो करें। और जो इंटरनेशनल लेट से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसपे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये आपने एक कमिटमेंट की थी कि जो 200 यूनिट्स बिजली वाले सार्फिन हैं उनको आप रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। IMF को भेजा भी गया लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो क्या कोई अवाम को उम्मीद है कि आप दे सकें? दूसरा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल, बाद सियासी जमातें इन खदशात का इज़हार कर रही हैं कि जो केयर टेकर्स हैं हमें खदशा है कि चेयर टेकर्स ना बन जाएं और इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो करना चाहिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूं? मोहम्मद उस्मान समा। और मैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी, और आपसे खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपसे पहली मुलाकात हो रही है। सर, दो चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन की बात की जा रही है, एक तो पहली जिम्मेदारी कि आपने इलेक्शन हुकूमत ने साफ शफाफ करवाने और ये इंश्योर करवाना है कि आप जाएं तो आपके ऊपर कोई दाग न लगे। दूसरा ये है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें इकदाम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल हुकूमत का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जो कीमतों की, जो अशिया की कीमतें हैं वो वहीं पर हैं और मार्केट या दुकानदार जो हैं वो कीमतों को कम करने पर राजी नहीं है। तो क्या कंट्रोल मार्केट के ऊपर हुकूमत का नहीं होना चाहिए? मार्केट कमेटीज जो है वो तश्कील नहीं दी जानी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अच्छा, मुझे हैरत ये हो रही है कि ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म या कमेटीज वो ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त 2023 के बाद ये तमाम इश्यूज